वेलकम इन लर्न क्लास। अब आज हम देखते हैं फिफ्थ पोर्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स का, यानी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है या फंड है उसके अंदर हम लोगों को अब इसका जो वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा फिफ्थ पॉइंट जो कि है कमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पत्र। ठीक है, अब देखिए वाणिज्यिक पत्र है क्या। सीधी सी बात है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने CP is an unsecured promissory note issued by a firm to raise fund for a short period। यानी ये जो वाणिज्यिक पत्र जो है किसी फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात देने वाली क्या बात आ गई, एक तो ये है प्रोमिसरी नोट, ठीक है, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर आ गए आपके सामने। इसके बाद में जो इसकी टाइम लिमिट है वो कितने दिन की होती है, ज़्यादा 90 to 364 डेज। कितने दिन के लिए ये नोट जारी किया जाता है, याद रखिएगा पेपर 90 to 364 डेज। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड जो इसकी बारे में है वो है इट इज इशूड बाय वन फर्म टू अदर बिजनेस फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड बैंक। कि ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, एक फर्म के द्वारा किया जाता है किसी दूसरी फर्म को, इंश्योरेंस कंपनीज को, पेंशन फंड्स को और बैंक्स को। आ गया समझ में, यानी एक फर्म के द्वारा यह किसे इशू किया जाता है, किसी दूसरी फर्म को कर सकते हैं, बैंक को कर सकते हैं, पेंशन फंड्स को कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है इट रेगुलेट्स अंडर द RBI। क्या मतलब हुआ, क्या कौन इसको रेगुलेट कौन करता है, यानी इसको नियामक कौन है, इसका कौन संचालन, इसका जो ऑथोराइज है वो किसके ऊपर होता है, RBI इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका रेगुलेट करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले तो क्या है, ये एक तरह से प्रॉमिसरी नोट है। इज एन प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय द a firm to raise funds for a short period। यानी कम समय के लिए क्या करती है वो एक तरह से प्रॉमिसरी एक तरह से प्रतिज्ञा देती है कि हाँ आप मुझे पैसे दे दीजिए या हाँ मैं आपको इतने आप पैसे चुकाने का वचन देता हूँ। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट कहते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ मेरिट्स देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। देखिए, जो a commercial paper is sold of an unsecured basis and does not contains any restrictive condition। कि वाणिज्यिक पत्र को बिना किसी जमानत के बेचा जाता है तथा इस पर किसी प्रकार की प्रतिबंधित शर्त नहीं होती है। सबसे अच्छी बात तो क्या है कि इसके ऊपर किसी प्रकार की शर्त नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर डे पीरियड बता देना है कि मैं तब इतनी राशि का आपको भुगतान कर दूंगा। ओके, और फिर आपको बाद में उस तारीख से पहले ना तो वो आपने जिससे पैसे लिए वो आपको बोलेगा और ना आपको इससे पहले आपको उसको टेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो CP सोल्ड ऑफ एन अनसिक्योर्ड बेसिस। ठीक है, इसके बाद सेकंड है इसका जो सेकंड जो मेरिट है वो देखिए कि एज इट इज अ फ्री ट्रांसफरेबल। क्या मतलब हुआ कि आप इसे एक तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी अलग व्यक्ति को। एक मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉमिसरी नोट दिया मिस्टर X को। ठीक है, X को दिया, X ने आप A हैं, आपने किसको दिया, X को दे दिया। कितने महीने का दिया, 4 महीने का, कि 4 महीने बाद में मैं आपको भुगतान कर दूंगा। अब X ने भी किसी से माल परचेस किया, उसने किसको दे दिया, Y को, और Y को कितने समय का दे दिया उसने, 2 मंथ का, यानी 2 महीने तो इसने अपने पास रखा होगा या 1 महीने रखा होगा, और 2 महीने का इसने किसको दे दिया, Y को। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो भुगतान, यहाँ पे जो मालिकाना हक है वो कहाँ पर चला गया, Y के पास चला गया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ट्रांसफरेबल है, यानी आप CP जो है एक से किसी अन्य को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अन्य स्रोतों की तुलना में इसमें अधिक कोष जुटाए जा सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाली फर्म के लिए इसे जारी करने की लागत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने पर आने वाली लागत से कम होती है। क्या मतलब कि इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू द अदर सोर्सेज। जनरली द कॉस्ट ऑफ CP टू बी इशूइंग फर्म इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन। कि यहाँ ये कह रहा है कि जो कमर्शियल जो बैंक लोन, ये बैंक्स के द्वारा जो कमर्शियल लोन दिया जाता है उससे काफ़ी सस्ता है ये।
ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स, एक तो ये ज़्यादा भी फंड्स देता है और उनकी कोस्ट से और अदर जो बैंक्स जो आपसे यदि आप लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उससे काफ़ी सस्ता है ये कमर्शियल पेपर, ठीक है। इसके बाद है कॉन्टिन्यूस सोर्सेज ऑफ फंड्स। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो फंड्स हैं, है ना, ये जो सीपी है ये कंटिन्यूस चलता रहता है, यानी कंपनियां अपने अतिरिक्त ये जो फंड्स हैं वो क्या करती हैं, कंपनियां अपने companies can park their excess funds in commercial paper thereby earning some goods return on the same, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब हम लोग इसके बाद अब इसके कुछ देखते हैं, इसकी लिमिटेशंस, यानी इसकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट, न्यू एंड मॉडरेटली रेटेड फर्म्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू रेज फंड्स। देखिए अब एक तो नई फर्म है और एक पुरानी फर्म है। जो नई फर्म है और जो किसी चेंजेस के हाथ में है, आर नॉट इन अ पोजिशन टू रेज फंड, वो किसी भी प्रकार से अपने कमर्शियल पेपर इशू करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि बाजार के अंदर उनकी रेपो इतनी अभी तक गुडविल जो है वो नहीं बन पाई है कि उनको व्यक्ति एक तरह से फंड्स के रूप में उन्हें पैसा दे सकें। तो ठीक है, तो जो अच्छी जो फर्म्स हैं, ठीक है, जो अच्छी ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी थ्रू कमर्शियल पेपर्स। न्यू एंड मॉडरेटली रेटेड फर्म्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू रेज फंड्स, ठीक है। आगे आपको समझ में कि केवल जो अच्छी जो वित्तीय स्थिति वाली जो फर्म्स होती हैं वही इसका फ़ायदा उठा पाती हैं, बाकी जो नई और जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, वो ये सामान्य कोटि वाली वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती, वो अपने कोष को नहीं बढ़ा सकती। सेकेंड है CP इज एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, कि वाणिज्यिक पत्र, यानी इसका मतलब क्या है कि वाणिज्यिक पत्र का जो वित्तीयन का एक अव्यक्तिगत साधन होता है। यदि फर्म वित्तीय कठिनाइयों के कारण वाणिज्य पत्र का शोधन नहीं कर पाई तो वाणिज्य पत्र की भुगतान तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। कि आगे आपको समझ में कि जो ये जो फॉर्म यानी कमर्शियल पेपर इज एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। एज सच इफ अ फर्म इज नॉट ए पोजीशन टू रिडीम इट्स पेपर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी ऑफ सीपी इज नॉट पॉसिबल, कि यदि आपने भुगतान नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए तो आपके द्वारा ये जो समय जो 4 मंथ का जो दिया गया था आप उसे नहीं बढ़ा सकते। जैसे इसने ये 2 मंथ का इसको दे दिया तो अब इसके पास में पावर नहीं है कि ये इसको आगे 1 मंथ और बढ़ा सके, ठीक है। आगे आपको समझ में। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कमर्शियल पेपर के बारे में, यानी सीपी के बारे में, कि यह क्या होता है, एक तरह से प्रोमिसरी नोट होता है विच इज इशूड बाय वन फर्म टू अदर बिजनेस फर्म एंड इट्स अराउंड 90 to 3 इट्स रिटन फॉर द 90 to 364 डेज, ठीक है, यानी 1 साल के अंदर अंदर का होता है ये। एंड इट्स रेगुलेट्स अंडर दी RBI, यानी इसका जो रेगुलेट्स है यानी रेगुलेशंस होता है वो कहाँ से होता है, थ्रू दी RBI, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग 6 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि होगा इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। आप लोग इसको वापस एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के हिसाब से केवल आपके पास में CP आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं जितना अदर्स हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग इसका 6 पॉइंट इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।